प्रणाम। हर हर महादेव। ब्रह्म कुमारी के ऊपर हमारा क्या विचार है? एक दर्शक ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि ब्रह्म कुमारी के ऊपर आपका क्या विचार है? वह निर्गुण निराकार बिंदु शिव को परमात्मा कहते हैं और शंकर को एक देवता कहते हैं। आपका उनके ऊपर क्या विचार है? आपका क्या मानना है? कृपया तत्व की दृष्टि से हमें समझाने का प्रयास करें। हम उनके वीडियोस देखते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं। वो कहते हैं कि निर्गुण निराकार परमात्मा ही मूल रूप से परमात्मा तत्व है और अन्य सभी देवता हैं। तो साधकों, जो आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए कोई संस्था मायना नहीं रखती, कोई संप्रदाय मायना नहीं रखता कि उस संप्रदाय में क्या चलता है, उस संप्रदाय की विचारधारा कैसी है। वो प्रत्येक स्थान से, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी विचारधारा हो, वहां से जो काम की बात होती है, पते की बात होती है, वो उसे अपने जीवन में धारण करता है। और जो कचरा होता है, जो हमें सुनने में मिलता है कि उस संस्था में तो ये चलता है, उस संस्था में तो ये बताया जाता है, अरे आपके काम की नहीं है, उसका त्याग कर दीजिए। उसे क्यों अपने जीवन में लेकर आ रहे हो? क्यों उस संस्था के साथ अपना नाता बना रहे हो? जो काम की बात है, हमने ब्रह्म कुमारी संस्था का जो ज्ञान है उसका अध्ययन करने का प्रयास किया। हमने पाया कि ब्रह्म कुमारी का मूल सिद्धांत कहता है कि निर्गुण निराकार शिव बिंदु ही परमात्मा स्वरूप है और शंकर देवता है। और उनका जो सिद्धांत है वो कहता है कि कर्म के अनुसार ही हमें जीवन प्राप्त होता है। जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है, वैसा ही उसको शरीर प्राप्त हो जाता है। चेतना के स्तर की बातें, ठीक। और हमने देखा कि वो सात्विक भोजन के बारे में कहते हैं कि जीव को सात्विक भोजन का सहारा जीवन में लेना चाहिए, यानी हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। और उन्होंने कहा और हमने पढ़ा कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, निद्रा का त्याग करना चाहिए। साधकों, जो विशेष बात ब्रह्म कुमारी की कि वह मन की शांति के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। योग उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जो योगी क्रियाएं वो आपको बताते हैं बड़ी कारगर है, बड़ी लाभदायक है। आपको हमने बताया। अब निष्पक्ष रूप से हम अपना विचार साझा करते हैं। देखिए, शिव महापुराण की बात मानी जाए तो शिव मूल रूप से निर्गुण निराकार ही है। जो ब्रह्म कुमारी कह रहे हैं ना, यही सत्य है। शंकर रुद्र देवता यह भी सत्य है, लेकिन वो अलग सत्ता सिद्ध करते हैं कि शिव अलग सत्ता है और शंकर अलग सत्ता है। यहां थोड़ा मतभेद है कि वो निर्गुण निराकार परमात्मा ही स्वयं को इन देवताओं के रूप में बदलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में बदलता है। इसी स्थिति के कारण, इसी ज्ञान के कारण हम कह रहे हैं कि वो शिव ही स्वयं को देवताओं के रूप में बदलता है। इन देवताओं में और शिव में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार हमारे बीच और शिव के बीच कोई भेद नहीं है। भेद किस बात का? भेद माया का है। भेद सृष्टि के अंतर्गत होता है। मूल रूप से हम उसी का विस्तार है, उसी निराकार बिंदु का हम विस्तार है, उसी परमात्मा का हम विस्तार है। कोई भेद नहीं है। दूसरी बात, योग बड़ा स्ट्रॉन्ग है उनका, बड़ा शक्तिशाली क्रियाएं करवाते हैं योग की। वो हम सबको सुनना चाहिए, जानना चाहिए। जो वो बता रहे हैं वो आपके लिए अत्यधिक सहायक हो सकता है। कोई गलत नहीं है उसमें। सुबह जल्दी उठना चाहिए,
हम भी यही कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सनातन भी यही कहता है ना, हमारे पुराण इत्यादि शास्त्र भी यही तो कहते हैं, कुछ अलग थोड़ा नहीं कह रहे। वो मन की शांति नितांत आवश्यक है, हम भी यही कहते हैं और वो भी यही कहते हैं। कर्म के सिद्धांत को हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। मूल रूप से ब्रह्म जो शिव है, परम शिव है, वो निर्गुण निराकार ही है। वही तीनों गुणों के रूप में स्वयं को बदलता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण ब्रह्मा, सत्वगुण विष्णु और तमोगुण रुद्र के रूप में अपना विस्तार करता है। वो शिव पिता है, सबका पिता है। और भवानी सबकी माता है, जगदम्बा सबकी माता है। तो हमने देखा कि कोई गलत बात ब्रह्म कुमारी नहीं कहते हैं, बड़े गहरे दृष्टिकोण से वो कर्म के सिद्धांत को समझाते हैं। आप सुनना, बड़ी कारगर होगी, आपके अहंकार के ऊपर चोट करने वाली होगी। उनका ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है, उनके योग की बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, हम सबको जानना चाहिए। और उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। मतभेद केवल इतना है कि वो शिव को निराकार तो कह देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन देवताओं को अलग कर देते हैं। देवता शिव से अलग नहीं है, उन्हीं का विस्तार है। सत्य रूप से अगर कहा जाए तो देवता शंकर जी का ही विस्तार है, हम सब शंकर जी का विस्तार है। ये पेड़ पौधे पर्वत पहाड़ जो हम कुछ देखते हैं, सब उन्हीं का विस्तार है। बात समझ में आ रही है ना? तो हमें किसी से नफरत नहीं करनी है। ब्रह्म कुमारी का जो सिद्धांत हमारे काम का है, हमारे लिए लाभदायक है, हमारे जीवन को बदलने वाला है, अरे उन बातों को हम अपने जीवन में क्यों धारण ना करें? हमें उनकी बातों को धारण करना चाहिए। यही नहीं है कि जिस संप्रदाय से आप दीक्षित हैं आपको वही अच्छा लगता है, अन्य सभी संप्रदायों की आप अवहेलना करते हैं। आप आध्यात्मिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकते। किसी का अपमान नहीं करना। सभी सिद्धांत अपने अपने उन्होंने अनुभव किया होगा तो तभी कहते हैं, अनुभव के आधार पर ही बातें कही जाती हैं ना। उनका वैसा अनुभव रहा होगा, अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, ठीक ना? तो अपने ही घर को अच्छा कहना ये किसी भी दृष्टि से उत्तम नहीं होगा। सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। बुरा तो मन का खेल होता है। हमारी मन की सोच किसी की मन की सोच के साथ मिल जाती है तो वह हमें अच्छा लगता है, जिसकी सोच हमसे नहीं मिलती वो हमें अच्छा नहीं लगता। यही तो खेल है सारा, ये माया का ही तो खेल है ना। वास्तव में सब अच्छे हैं, उसकी दृष्टि से वो अच्छा है, हमारी दृष्टि से हम अच्छे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है? उसकी दृष्टि में तो वो सही है ना। अब चोर चोरी करता है, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है, चोर की दृष्टि में वो कार्य सही है, हमारी दृष्टि में वो कार्य गलत है दोनों सही है। उसके मन के हिसाब से वोट सही है, हमारे मन के हिसाब से हम सही है। वास्तव में सही क्या है ये नियति निर्णय करती है, हम ये निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। सब अच्छे हैं। जो आपको लगता है कि यह कार्य बुरा है, हमने स्वयं को उस कार्य में लिप्त नहीं करना है, बस स्वयं को बचाना है उस कार्य से। लेकिन उस स्वयं बचते बचते किसी अन्य से द्वेष कर लेना कि तू तो गलत है, यह भी गलत धारणा होती है। ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति को रोक देती है, स्थगित कर देती है। आपकी चेतना का पतन हो जाता है। चेतना का उत्थान करना है, चेतना को शिव भाव में स्थित करना है, लेकिन चेतना को हम पशुवत बना देते हैं। जब किसी का अपमान करते हैं, किसी से घृणा करते हैं। घृणा किसी से नहीं करनी। आप हमारे दर्शक हैं, आप हमें सुनते हैं, प्रतिदिन सुनते हैं, तो आज से इस आदत का आप छोड़ना आरंभ कर दीजिए। इस आदत को छोड़ दीजिए कि हम किसी से घृणा नहीं करेंगे, चलेंगे अपने हिसाब से, लेकिन किसी से घृणा नहीं करेंगे। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।